बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, एक मर्तबा अजीम सल्तनत के अजीम बादशाह हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जिनके पास दुनियाई साजो सामान वगैरह कुछ भी न था। उन्होंने एक जगह बहुत सी कब्रें खोदी हुई थी। सुबह सवेरे उन कब्रों के पास जाते, उन्हें साफ करते और उनके करीब ही नमाज पढ़ते। ये उनका रोज़ का मामूल था। उनकी ग़ज़ा दरख्तों की पत्ते और घास थी। जंगल में उनके लिए घास और सब्ज़ा वाफर मिकदार में मौजूद था। वो उसे खाकर और तालाबों का पानी पीकर गुजारा करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सरदार को पैगाम भेजा कि हमसे आकर मिलो। कासिद ने बादशाह का पैगाम दिया तो सरदार ने कहा, हमें उनसे मिलने की कोई आजत नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह को ये जवाब मिला तो खुद सरदार के पास गए और कहा, मैंने तुम्हारी तरफ पैगाम भेजा कि हमसे आकर मिलो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया तो मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया। सरदार ने कहा, अगर मुझे आपसे कोई आजत होती तो मैं ज़रूर आपके पास आता। ना मुझे आपसे कोई आजत थी, ना मैं आया। हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या वजह है कि मैं तुम्हें ऐसी खस्ता हालत में देख रहा हूँ कि किसी कौम को ऐसी हालत में नहीं देखा। सरदार ने कहा, आपने हमें किस हालत में देखा? कहा, तुम्हारे पास दुनियाई साजो सामान में से कुछ भी नहीं। तुम लोग सोना चांदी हासिल करके उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? सरदार ने कहा, हमें दुनियाई माल दौलत से नफ़रत है, क्योंकि जब भी किसी शख्स को ये चीज़ें मिली उसके नफ्स ने लालच किया और उनसे भी अच्छी चीज़ों का मुतालबा शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने देखा कि तुम लोगों ने कब्रें बना रखी हैं, रोज़ाना वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हो। तुम्हारे इस अमल की क्या वजह है? कहा, उन कब्रों को देखकर हम इबरत हासिल करते हैं। उन्हें देखकर हमारी लंबी लंबी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और ये हमें सामान इबरत फराम करती हैं। हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या वजह है कि तुम लोग घास और पत्ते बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हो? तुम जानवर क्यों नहीं पालते कि उनका गोश्त खाओ, दूध पियो और दीगर फ़ायदा हासिल करो? सरदार ने कहा, हम वो नहीं कि हमारे पेट उनकी कब्रें बने। हमने ज़मीन पर घास और सब्ज़ा देखा तो इसी को अपनी ग़िज़ा बना लिया। इब्ने आदम को जीने के लिए इस कदर ग़िज़ा काफ़ी है। लजीज़ व उम्दा खानों का मज़ा सिर्फ ज़बान की हद तक होता है। जैसे ही ग़िज़ा अलग से नीचे जाती है, तमाम मज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर सरदार ने कब्र से एक बोसीदा खोपड़ी निकाली और कहा, ए अजीम बादशाह, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं। सरदार ने बोला, ये दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में से एक बादशाह था। अल्लाह ने इसे हुकूमत व ताकत अता फरमाई, लोगों पर इसे हाकिम बनाया, लेकिन इसने मखलूक खुदा पर जुल्म किया और बिला वजह उन्हें तंग किया। जब उसकी सरकशी बढ़ी तो मौत के ज़रिए उसकी गिरफ्त हुई। फिर ये फेंके हुई बेजान पत्थर की तरह बेबस हो गया। अल्लाह इसके तमाम कामों से वाकिफ़ है। अब इसकी हर अमल का बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। सरदार ने एक और खोपड़ी उठाई और कहा, ए अजीम बादशाह, क्या आप जानते हैं कि ये किसकी खोपड़ी है? हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ ये कौन है? कहा, ये भी एक बादशाह था। अल्लाह ने इसे हुकूमत व बादशाहत अता फरमाई। इसने जब देखा कि मुझसे पहले जिन बादशाहों ने जुल्म सितम से काम लिया और सरकशी इख्तियार की वो जलील ख्वार हुए, तो इसने उनसे इबरत हासिल की। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी व इंकिसारी इख्तियार की। अल्लाह से डरा, अपने मुल्क में अदल व इंसाफ कायम किया और शरीयत की पाबंदी करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह इसकी तमाम आमाल से बाखबर है। वो मालिक बरोज़ क़यामत इसे इसकी आमाल का बदला अता फरमाएगा। फिर सरदार ने हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह के सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी इन दोनों खोपड़ियों की तरह है। ऐ हमारे अजीम बादशाह, गौर फरमा ले कि आपका अमल अपनी रिया के साथ कैसा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस सरदार की फ़िक्र आखिरत से बरी हुई अहमकाना गुफ्तगू सुनी
तो कहा, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा। मेरे तमाम मामलात में तुम मेरे साथ रहोगे। जो माल दौलत मेरे पास है उसमें तुम मेरे बराबर के शरीक रहोगे। सरदार ने कहा, ए हमारे अजीम बादशाह, आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आखिर इतने बड़े ओहदे से तुम एतराज़ क्यों कर रहे हो? सरदार ने कहा, इसलिए कि तमाम लोग आपके दुश्मन और मेरे दोस्त हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोग मेरे दुश्मन क्यों हैं? सरदार ने कहा, ए अजीम बादशाह, दुनियाई माल दौलत, हुकूमत और सल्तनत की वजह से और इसी दुनियाई दौलत की उसूल की खातिर वो आपके दुश्मन हो गए हैं, और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी वजह से लोग मुझसे दुश्मनी करें। न लोगों से मुझे वास्ता पड़ता है और ना ही वो मेरे दुश्मन बनते हैं। मुझे मेरी यही ज़िंदगी पसंद है। समझदार मुखलिस सरदार की ये बातें सुनकर अजीम बादशाह हज़रत सैयदना ज़ुल्करनैन वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। अल्लाह हमें आमाल साले की तौफीक अता फरमाए, दुनियाई गमों और परेशानियों से निजात और फ़िक्र आखिरत अता फरमाए। आमीन।